हेलो एवरीवन। अगर आपने सक्सेसफुली 12th कंप्लीट कर लिया है तो आफ्टर 12th अगर आपकी इच्छा है या आपका इंटरेस्ट है, रुचि है कि आप कंप्यूटर फील्ड में आफ्टर 12th अपना ग्रेजुएशन परस्यू करें, तो आपके मन में कुछ कोर्सेज आते होंगे जैसे कि बीटेक। अब बीटेक दो तरह से होता है, एक होता है सीएसई यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड सेकंड इज बीटेक आईटी दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोनों ब्रांचेस से आप बीटेक करके इस फील्ड में घुस सकते हैं। सेकंड इज तो दिमाग में आता है दैट इज बीएससी। बीएससी भी दो तरीके से है, एक आईटी एंड एक सीएस, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बीएससी कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा आता है बीसीएस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड नेक्स्ट आता है बीसीए। इसके अलावा कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी आते हैं लाइक डीसीए एंड इसके अलावा आता है डीसीई, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये सारे कोर्सेज हैं जिसको करके आप कंप्यूटर की फील्ड में घुस सकते हैं। लेकिन अगर आपका बीटेक में एडमिशन नहीं मिल पाया किसी वजह से, शायद वो आपका जेई ना निकल पाया हो, शायद आपके अच्छे मार्क्स ना आ पाए होंगे, शायद आपको मौका ना मिला हो या आपके पास पैसे की कमी हो, इसमें से कोई भी वजह हो, तो आप बीटेक जैसे कोई सिमिलर कोर्स करने की कोशिश करेंगे जो कि आपको वही चीजें इंफॉर्मेशन दे, वही चीजें आप वहां सीख सके, वही चीजें आप वहां पर लर्न कर सके, तो वो है कोर्स बीसीए। अगर आप बीसीए करते तो बीसीए और बीटेक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सारी चीजें आप वहां पर पढ़ते हैं ऑलमोस्ट, नॉट 100%, मैं बोल रहा हूं ऑलमोस्ट। डिफरेंसेस है, बट अगर बीटेक नहीं मिल पा रहा है तो आप एज ए बी ऑप्शन बीसीए कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आपके मन में उठता होगा कि बीसीए क्या होता है। तो बीसीए एक 3 ईयर का बैचलर कोर्स है। बात करें बीसीए की फुल फॉर्म की तो फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो कि कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर फोकस करता है। बात करूं एलिजिबिलिटी की बीसीए का, तो अगर आप 12th पास आउट हैं विथ 50% मार्क्स एग्रीगेट और साथ में आपका 12th में मैथमेटिक्स हो तो आप बीसीए कर सकते हैं। जो मैं एलिजिबिलिटी बता रहा हूं ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करती है, चेंज भी हो सकती है। कुछ लोग विदाउट मैथमेटिक्स भी एडमिशन लेते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वो भी वीडियो बना दूंगा, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंसीडर टेकिंग ऑफ द बीसीए एज योर अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो मैं आज बात करने वाला हूं कि अगर आपको बीसीए करना है तो आप टॉप 5 ऐसे कौन से कॉलेज हैं जहां पर एडमिशन ले सकते हैं, और वो भी दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि दिल्ली एक अच्छा एरिया है जहां पर आपको सारी सुविधाएं मिलती है। तो जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो दिल्ली के खुद के हों, हरियाणा हो या बिहार के हों, राजस्थान के हों, सारे बच्चे दिल्ली एनसीआर में आकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका होता है ये चीज जानने का, समझने का। तो अगर आपको पता नहीं होगा कि अच्छे कॉलेज कौन से हैं तो आपके लिए शायद दिक्कत होगी, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट थिंग्स अबाउट दोज कॉलेज विच अलाउ टू टेक एडमिशन। तो अब टॉप 5 जो कॉलेज है बीसीए की, 1 बाय 1 मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। थंबनेल से तो आइडिया लगा लिया होगा कि क्या है वीडियो। अब इस वीडियो में मेन पॉइंट्स क्या होगा, पहले डिस्कस करूंगा मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, जो कि मैंने आपको बता दिया, राइट। फीस बताऊंगा, लोकेशन जो कॉलेज है उसका लोकेशन एग्जैक्ट कहां पर है, कैंपस एरिया कितना है, इसके अलावा मोड ऑफ एडमिशन की बात करूं तो कैसे एडमिशन आप ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कॉलेज का अलग अलग मोड ऑफ एडमिशन हो सकता है। एंड बात करूंगा मैं एवरेज पैकेज का, क्योंकि पैकेज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। एंड प्लेसमेंट परसेंटेज का डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो में। बात करूंगा कि आफ्टर एंड ऑफ योर बीसीए जब आप वहां से निकलेंगे तो आप कितना अचीव करते हैं उस कॉलेज से, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने जो पढ़ाई की, जो कोर्स का फीस दिया, साथ में जितना आपने रहने प्लस खाने प्लस टोटल जो आपका खर्चा हुआ है, वो सारा कुछ खर्चा करने के बाद उसके बदले कितना आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है इन द टर्म ऑफ परसेंटेज, ओके। तो इसके अलावा मैं कैंपस एरिया की बात करूंगा एंड टोटल आपने कितना इन्वेस्ट करेंगे या किस कॉलेज में कितना आपको खर्चा पड़ेगा वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। जो भी खर्चा मैं बताऊंगा वो एक एस्टिमेटेड रहेगा, हो सकता है वो आपके नीड के अकॉर्डिंग ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है आपका एक कम भी हो जाए, लेकिन जो एक औसत व्यक्ति, एक औसत बच्चा करता है, एक एवरेज स्टूडेंट करता है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी आता है दैट इज अमेठी यूनिवर्सिटी, जो कि है आपका नोएडा में है, नॉलेज पार्क 3rd में। एंड
ये कॉलेज 2003 में स्टेब्लिश हुआ था। कैंपस एरिया लगभग 60 एकड़ का है। मोड ऑफ एडमिशन होगा बेस्ड ऑन वीडियो रिस्पॉन्स क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ जाएंगे जो कि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू होगा और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। जितना आपका मार्क्स आएगा उस बेस पर आपको एडमिशन मिल जाता है। इन जनरली आसानी से एडमिशन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, राइट। एंड फीस की बात करूं तो 1.4 लाख पर ईयर के हिसाब से फीस है। दैट इज नॉन स्पॉन्सर्ड फीस। अब आप पूछेंगे स्पॉन्सर्ड एंड नॉन स्पॉन्सर्ड क्या होता है, तो वो भी बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अब मैं बात करता हूं एवरेज पैकेज का। 3.5 के आसपास एवरेज पैकेज है। लगभग 20 से 30% बच्चों का प्लेसमेंट होता है, ठीक है। इस वीडियो में जो भी मैं प्लेसमेंट बता रहा हूं वो ओवरऑल प्लेसमेंट बात करूंगा, मतलब ऑफलाइन आपको मिलेगा 99%। इक्का दुक्का परसेंट जो होते हैं वो ऑन कैंपस होते हैं, सारे जगह ऑफ कैंपस ही प्लेसमेंट जो हुए होते हैं। इसमें लगभग कॉलेज का कोई रोल ज्यादा नहीं होता है। जो अच्छे कॉलेज हैं वहां पर 2-4% आप प्लेसमेंट ले भी सकते हैं, लेकिन जिस तरह से क्राइसिस अभी आया हुआ है इंडस्ट्री में आईटी के, हो सकता है वो भी ना रहे फ्यूचर में। वो सब चीजें आप ध्यान में रखते हुए ही एडमिशन लीजिएगा। अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का तो 53% आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, लेकिन उनको मिलेगा जो बच्चे प्लेस्ड रहेंगे, चाहे ऑन कैंपस हो चाहे ऑफ कैंपस हो। अगर प्लेस्ड हो गए तो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 53% है, नहीं तो वो भी नहीं है, राइट। अगर मैं बात करूं यहां पर जो है स्पॉन्सर्ड एंड नॉन स्पॉन्सर्ड का, तो नॉन स्पॉन्सर्ड ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नॉर्मल कैटेगरी से, नॉर्मल कट ऑफ से एडमिशन मिलता है। कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ब्रेक नहीं करते हैं या कम नहीं होता है। स्पॉन्सर्ड क्या होते हैं? ऐसे बच्चे जिनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो रिड्यूस की जाती है, कम की जाती है, राइट। मतलब उन्हें कंसेशन दिया जाता है, तो उनको फीस जो होती है थोड़ी सी वो और हो जाती है कम। अब मैं बात करता हूं जीएल बजाज का, ठीक है। तो सेकंड पे जीएल बजाज आ गया भैया बिना किसी संदेह के। तो यहाँ का फीस है 93,000 प्रति ईयर आपको देना होगा। अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं तो ये कॉलेज 1997 में स्टार्ट हुआ था, स्टेब्लिश हुआ था। 12 एकड़ का ये कैंपस एरिया है एंड यहाँ पर एडमिशन होता है, डायरेक्ट एडमिशन होगा। एक मेरिट होती है जो आपके उस पर निकलती है पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे। इसका कोई खास मेरे हिसाब से वैल्यू नहीं, डायरेक्ट एडमिशन भी आपको मिल जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत कभी भी आती है, बट लेकिन इन जनरली आपको यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू थोड़ा सा लेंगे, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं नॉर्मली, और उसके यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। ये कॉलेज जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जो कि मेरठ में है एंड 120 सीटों पर एडमिशन लोग देते हैं, राइट। ये जो कॉलेज है वो आपका है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, नॉलेज पार्क 3 में। टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा लगभग 5.5 लाख अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट होगा। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्लेसमेंट की तो 3.2 जो है एवरेज पैकेज है। प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 15 से 20% प्लेसमेंट हो जाते हैं एंड लगभग 60% आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक। अगर मैं बात करूं थर्ड कॉलेज का, दैट इज आईएमएस गाजियाबाद, ठीक है। और इसका जो फीस है 1.1 लाख पर ईयर के हिसाब से फीस है। बात करूं कॉलेज के बारे में तो 1990 में स्टार्ट हुआ था। कैंपस एरिया 17 एकड़ का है। यहां पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। ये भी जो कॉलेज है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से एफिलिएटेड है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं 240 सीट यहां पर है। एंड इफ टॉक अबाउट द लोकेशन तो ये आध्यात्मिक नगर गाजियाबाद में पड़ता है। एंड अगर बात करूं टोटल इन्वेस्टमेंट तो 4.7 लाख अप्रॉक्स पड़ेगा टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट में मैंने जो चीजें ऐड की है वो है आपका फीस एंड प्लस आपका रहने और खाने का खर्चा। तो जो आपका फीस है तो फीस है ही 3 साल का एंड प्लस आपका जो खर्चा है लगभग 6 to 7,000 पर मंथ के हिसाब से मैंने खर्चा ऐड किया है। इतना आपका लगेगा लगभग, राइट। अगर मैं बात करूं पैकेज का एवरेज तो 2.4 लाख का पैकेज जाता है। 15 से 18% आपका प्लेसमेंट परसेंटेज है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो 50%, राइट। बात करूं फोर्थ कॉलेज का, दैट इज GNIOT, ठीक है। इसका फीस है 77,000 प्रति ईयर एंड 2001 में स्टेब्लिश हुआ था। 18 एकड़ का एक कैंपस एरिया है। एडमिशन आपको यहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएगा बिना किसी एग्जाम के। और ये भी कॉलेज जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, बीसीए का। एंड टोटल सीट की बात करूं 240 सीट है टोटल। इफ टॉक अबाउट द लोकेशन तो ये भी आपका नॉलेज पार्क में ही है। एंड इफ टॉक अबाउट द टोटल इन्वेस्टमेंट दैट इज 3.8 लाख का टोटल खर्चा आएगा आपका लगभग। एंड पैकेज यहाँ का सही नहीं है, लेकिन 2.4 का एवरेज पैकेज जा सकता है, ठीक है। नॉट 100% श्योर, 10 से 12% बच्चे प्लेसमेंट ले पाते हैं ऑन एंड ऑफ मिलाकर के। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 48%, राइट। नाउ टॉक अबाउट द लास्ट कॉलेज दैट इज गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका फीस है 72,000 प्रति ईयर एंड 10,000 आपका एग्जाम फीस लगता है, तो आपका पड़ जाएगा 82,000।
बात करें अगर कॉलेज के बारे में तो 2011 में ये स्टेब्लिश हुआ था। 52 का कैंपस एरिया है। कैंपस में मैं खुद विजिट किया हूँ। अच्छा कैंपस है, इंजॉयमेंट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, फील आएगी कॉलेज में आपको। एंड यहाँ पर एडमिशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। सीट की बात करूं तो सीट की कोई लिमिटेशन नहीं है, जब आप जाइए आपको एडमिशन मिल जाएगा। एंड सीट लिमिटेशन क्यों नहीं है कि ये जितने बच्चे आते हैं किसी को मना नहीं करते, सबको भरते जाते हैं, राइट। 100 बच्चे हो, 200 बच्चे हो, 400 बच्चे हो, तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। जो एक मेरा ही मित्र है जो कि वहां पर पढ़ रहा था अभी, तो वो एमसीए कर रहा था। एमसीए में लगभग 400 350 के बच्चे आसपास पढ़ रहे थे। और इसी तरह बीसीए में बता रहा था कि बीसीए में भी इसी तरह से एडमिशन होते हैं, राइट। बात करूं लोकेशन का तो लोकेशन थोड़ा सा गंदा एरिया है। एरिया गंदा नहीं है ना, थोड़ा सा दूर है सिटी से, थोड़ा सा आपको जाने आने में दिक्कत हो सकती है मे बी। ये यमुना एक्सप्रेसवे जो है आपका सेक्टर 17A में पड़ता है, ग्रेटर नोएडा में, राइट। यहाँ पर पड़ेगा। तो ये आपका जो नॉलेज पार्क थर्ड पड़ता है, नॉलेज पार्क का जो एरिया है, वहां से आपको लगभग 10-12 किलोमीटर के बाद मिलता है ये कॉलेज। पूरे सिटी से बाहर है। एंड बस भी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, बस चलाती है, लेकिन मेट्रो यहाँ पर नहीं जाती है, तो थोड़ा सा आने जाने के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप कैंपस के अंदर रह रहे हैं, हॉस्टल रहते हैं, नो प्रॉब्लम। 4 लाख के आसपास का आपका इन्वेस्टमेंट आएगा, राइट, पूरे ईयर का। अप्रॉक्स बात कर रहा हूं, नॉट एग्जैक्ट। एंड एवरेज पैकेज आप 2 लाख मैंने लिख रखा है, 5% प्लेसमेंट होता है। तो ये ऑन एंड ऑफ मिलाकर के, ऑन के नाम पे कुछ भी नहीं होता, मिला जुला के ऑफ में हो जाता है यहाँ पर। तो 50% आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आप इस 5% की कैटेगरी में आते हैं तो, राइट। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में एक मोटो भी है कि पैसा फेंक तमाशा देख। ये वहां के बच्चों ने दे रखा है ये मोटो। तो ये पैसा फेंक तमाशा देख का मतलब ये होगा कि वहां पर जितना आप पैसा लगाएंगे ना, सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, क्योंकि कैंपस भी काफी ही एक तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और हरियाली से भरा हुआ है। अब जो भी हरियाली आप समझ रहे हैं, दोनों चीजें हैं, ठीक है। लेकिन आपको फोकस करना है कि कौन सी हरियाली पे फोकस कर रहे हैं, पढ़ाई वाले पे या किसी और पे, ठीक है। आप समझदार हैं, बाकी समझ रहे हैं कौन सी हरियाली की बात कर रहा हूं। ये रहे मेरे 5 कॉलेज जो मैंने काफी रिसर्च के बाद बनाया कि अगर आप 12th पास आउट कर लिए हैं और आपको ऐसी कोई दिक्कत ना है, आप बीसीए करना चाहते हैं, कोर्स अच्छा है, आपका फोकस होना चाहिए, कोर्स आप कर लें, कोर्स कहीं से करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये रहे कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में, यानी कि आईटी में जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको अच्छा नॉलेज होना उस इंडस्ट्री के बारे में बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आप अच्छा नॉलेज लेके निकलिएगा। फोकस रहे, आप एक लैंग्वेज पकड़ लीजिए और उस पर अच्छा कमांड ना लीजिए, कोई एक टेक्नोलॉजी सीख लीजिए। फीस कम देना पड़े, कॉलेज का बुरा कॉलेज हो चल जाएगा, लेकिन ओवरऑल ये रहेगा कि आप कॉलेज से निकलने के बाद भी खाली ना बैठे, कोई ना कोई ऐसी एक टेक्नोलॉजी आप सीख लें कि आफ्टर एंड ऑफ योर कोर्स यू हैव द एबिलिटी टू टेक ए गुड जॉब, राइट। कम से कम इतना तो आपके पास नॉलेज हो जाए, तब तो आपका वर्थ इट है। क्योंकि आपने देख लिया टॉप 5 मैंने बताए हैं, ये अच्छे बीसीए के कॉलेज हैं, लेकिन फिर भी प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है। अगर आप अच्छा प्लेसमेंट नहीं ले पा रहे हैं, आप मुसीबत से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके माँ बाप किसी तरह से पैसा आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप कुछ वहां से अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे समझ से वो वर्थ इट नहीं है। तो इस वजह से आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप एडमिशन लीजिए। बीसीए नो डाउट गुड कोर्स, 3 साल का कोर्स भी है, बीटेक से कम पैसे भी लगेंगे। कोशिश रहे बहुत हाई फाई में मत जाओ, एक एवरेज कॉलेज में जाओ एंड आप किसी एक टेक्नोलॉजी को पकड़ के सीख लीजिए, अच्छी नॉलेज ले लीजिए, राइट। इसके अलावा इसके ऊपर बहुत सारे चीजें हैं, वो हम किसी नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसको जरूर आप देखिएगा, जो कि जल्द ही आपको चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें मैं बात कर रहा हूं 10 बीसीए कॉलेज इन दिल्ली एनसीआर विद 50K फीस। 50,000 फीस में आप एमसीए कर सकते हैं पर ईयर के हिसाब से। वो डिस्कशन 10 कॉलेज का नाम बताऊंगा जो कि पूरे दिल्ली एनसीआर में है। वो वीडियो आपको नेक्स्ट जो वीडियो है आपको मिल जाएगी जल्द ही, आप उसको जरूर देखिएगा। विद इन 2 and 3 days आपको वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को अब हम यहीं पर एंड करते हैं। वी विल मीट वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।